हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीजा स्मार्ट एकेडमी। इसमें हम कर रहे थे हमारा बिजनेस फाइनेंस, जिसमें लास्ट वीडियोस में हम बेसिक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर लीज फाइनेंसिंग। आइए देखते हैं लीज फाइनेंसिंग क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उसको बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए हमें उसमें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, एसेट्स की ज़रूरत होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, उन्हें परचेज़ नहीं करते। ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम उन्हें परचेज़ कर सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, उन एसेट्स को पट्टे पर लेते हैं, मतलब लीज़ पर लेते हैं। क्या होता है ये लीज़? देखिए, इसे डीप में पढ़ते हैं। अ लीज इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। एक ये कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है या एक ये ट्रांजेक्शन होती है बिटवीन टू एंड मोर पार्टीज़, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, इन विच वन पार्टी ओइंग एन एसेट्स और इक्विपमेंट, जिसके पास क्या होती है, एसेट्स होती है, ये कोई इक्विपमेंट होता है, जैसे आप बोलते हो लेजर, प्रोवाइड्स एन एसेट्स टू अनदर पार्टी। वो क्या करता है, जिसके पास एसेट्स होती है वो प्रोवाइड करता है एसेट्स को दूसरी पार्टी को, जिसको आप लीजी बोलते हो, फॉर यूज़ करने के लिए, और ट्रांसफ़र द राइट टू यूज़। और क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं एसेट्स को, ताकि वो बंदा उस एसेट्स को क्या कर सके, यूज़ कर सके। ओवर अ सर्टेन और अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो बाउंड होता है, आप अग्री करते हैं पहले से ही कि आप एसेट्स जो है वो कितने सालों के लिए दे रहे हो, 4 साल 5 साल जो भी है। फॉर अ कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन मतलब एक अमाउंट पे, अगर हम किसी को एसेट्स दे रहे हैं तो उसके बदले में वो हमें क्या देगा, उसके बदले में पीरियोडिक पेमेंट देगा, जिससे आप क्या बोल सकते हो, रेंटल बोल सकते हो। विद और विदाउट चार्जिंग प्रीमियम, वो विद और विदाउट चार्जिंग प्रीमियम भी हो सकता है। एट द एंड ऑफ पीरियड, जैसे ही आपका लीज पीरियड ओवर हो जाता है, जो एसेट्स है या जो इक्विपमेंट है वो किसके पास वापस आ जाता है, आपके लेजर के पास। तो समझ में आ रही है बात। लीज क्या होता है, इसमें दो पार्टीज होती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए ए है और बी है, ए के पास एक एसेट्स है और बी क्या चाहता है, उस एसेट्स को लीज पर लेना चाहता है इससे। तो ए क्या करेगा, इसको बी को ट्रांसफ़र कर देगा, इसको एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देगा उसको यूज़ करने के लिए, और बी क्या करेगा, बदले में उसको पीरियोडिक पेमेंट करेगा, कंसिडरेशन देगा, रेंट पे करेगा उसके बदले में ए को। ठीक है, इससे क्या होगा, बी के पास एसेट्स आ जाएगी, बी एसेट्स को यूज़ कर लेगा। मान लीजिए बी के पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं है, वो मार्केट से नहीं परचेज कर सकता, तो वो उस एसेट्स को किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, यूज़ करने के लिए ओनली। देखिए, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स का यूज़ जो है वो ट्रांसफ़र होता है, राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र होता है, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता। जो ओनर है वो कौन रहेगा, यहाँ पर ए ही रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लीज़। अब नेक्स्ट बात करते हैं लीज फाइनेंसिंग की। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, देखो लीज समझ में आ गया। अब बात आती है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग और लीजिंग, लीज करना मतलब पट्टे पर देना, क्या एक तरीके से ये प्रोसेस है। इसको हिंदी में पट्टे पर देना बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। ये एक प्रोसेस है वेयर वन पार्टी, एक पार्टी लेजर, ट्रांसफर द राइट ऑफ इकोनॉमिक यूज ऑफ एन एसेट्स टू अनदर। जब वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है उसके राइट को, उसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हो, लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग असेंशली इन्वॉल्व द डाइवोर्स ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द इकोनॉमिक यूज ऑफ द एसेट्स फॉर द लेजर। क्या मतलब है इसका, द लेजर इज़ द ऑनर ऑफ द कैपिटल एसेट्स, मतलब वो जो लेजर है वही उसका क्या रहेगा, ऑनर रहेगा कैपिटल एसेट्स का। एंड द ऑनरशिप ऑफ एसेट्स ऑलवेज रिमेन्स विद द हिम, मतलब जो ओनर है उसी के पास ही ओनरशिप रहेगी। बट द राइट टू यूज़, ये लाइन ज़रा ध्यान रखना, राइट टू यूज़ द एसेट्स इज़ ट्रांसफर्ड टू द लीजी। क्या ट्रांसफ़र होता है इसमें, राइट टू यूज़, कि हम दे रहे हैं तो इस एसेट्स को यूज़ कर सकता है। लीजी इज़ अ पार्टी हु टेक्स द एसेट्स और इक्विपमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लीज वो पार्टी है जो एसेट्स को लेती है, एंड हैज़ टू पे लीज रेंट थ्रू आउट द लीज पीरियड। जितने टाइम के लिए वो लीज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अरेंजमेंट किया, उतने टाइम के लिए आप उसको क्या करते हो, रेंट या एक पेमेंट जो है वो करते हो। तो बात समझ आ रही है, लीज क्या है, लीज फाइनेंसिंग क्या है। लीज नॉर्मली पता चल गया, फाइनेंसिंग इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसके दौरान हम क्या करते हैं, वो सब काम करते हैं जिससे कि राइट टू यूज़ जो है वो ट्रांसफ़र होता है, किससे, लेजर से लीजी के पास। ठीक है, ओके। क्या एडवांटेज है लीज फाइनेंसिंग करवाने का, देखिए मैंने आपको पहले से ही कहा कि सबसे पहली बात, हम कई बार खरीद नहीं पाते। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द लीजी के लिए फाइनेंशियल बर्डन। एक आप एसेट्स चाह रहे हो मार्केट में खरीदने के लिए, जी कितने की है, 10 लाख रुपए की है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उसको खरीद पाओ, तो आप क्या करते हो, उसको लीज पर ले लेते हो। और लीज का रेंट आपका कितना बनता है पर मंथ, लगा लीजिए 2,000 रुपये बनता है, तो 2,000 रुपये आपको देना बहुत आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 10 लाख एक बार में दे रहे हो आप। ठीक है,
दूसरा इसके अंदर है इट इज़ अ डिवाइस ऑफ फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स। फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स का मतलब क्या है, अब जो एक ओनर है उसका, जो उसे खरीद रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी एक तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। वो क्या कर रहा है, आगे उसको रेंट पे दे रहा है, तो रेंट से धीरे धीरे उसकी कॉस्ट क्या हो रही है, कवर हो रही है, उस कॉस्ट क्या हो रही है, फाइनेंस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सर्विस एज इट प्रोवाइड्स बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज। मतलब लीजी हो चाहे लेजर हो, चाहे ओनर हो चाहे लेने वाला हो, दोनों ही पार्टीज को किसी ना किसी तरीके से क्या मिलता है, इससे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। दोनों का बर्डन कम होता है, दोनों की कॉस्ट निकल रही है एक तरीके से, तो ये इसके एडवांटेज हैं अगर हम लीज फाइनेंस करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास इसके टाइप्स, लीज फाइनेंसिंग के जो है वो टाइप्स कैसे हैं यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कैपिटल और फाइनेंस लीज। देखिए इसका नाम है फाइनेंस लीज, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हैं, कैपिटल लीज। क्या होता है ये, फाइनेंशियल और कैपिटल लीज आर दोज लीज विच कवर्स द होल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट्स। मतलब ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफ को कवर करते हैं ये, और नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल बाय एनी ऑफ द आइदर पार्टी। कोई भी पार्टी दोनों में से, लेजर और लेजी की जिसकी अब बात कर रहे हैं, कोई भी इसको क्या कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता। फाइनेंस लीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन विद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी के केस में, लैंड के केस में, बिल्डिंग के केस में, शिप्स के केस में और एयरक्राफ्ट के केस में इंपॉर्टेंट है। मतलब इनसे रिलेटेड जो भी ये चीज़ें हैं, आपके इक्विपमेंट्स हैं, ये क्या होते हैं, फाइनेंस लीज पर होते हैं, ठीक है। फाइनेंस लीज इज अ लीज दैट ट्रांसफर सस्टेंशनली all the risk and reward incidental to ownership of an assets. टाइटल may or may not eventually be transferred। देखिए टाइटल चाहे चेंज हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, लेकिन उस एसेट्स के रिगार्डिंग जितने भी रिस्क और रिवार्ड होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फुल पे आउट लीज। इसे फुल पे आउट लीज के नाम से भी जाना जाता है। एज लेजर इज एबल टू अमोर्टाइज द टोटल परचेज कॉस्ट थ्रू लीज रेंट। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि एक ए है, ए ने अपनी एक एसेट्स परचेज की है जी 5 लाख रुपए की, ठीक है। 5 लाख की उसने एसेट्स परचेज करके बी को क्या किया, लीज पर दे दिया। तो वो इस तरीके से जो फाइनेंस लीज की बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जो वो रेंट चार्ज करेगा ना, वो उस रेंट में अपनी पूरी कॉस्ट जो है वो कवर कर सकता है। तभी क्यों कवर कर सकता है, क्योंकि हम इसे लंबे टाइम के लिए देते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए देते हैं। इतना लॉन्ग पीरियड होता है कि रेंट कलेक्ट करते करते उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, पूरी की पूरी बियर हो जाती है, उसके पास कॉस्ट पूरी की पूरी वापस आ जाती है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, ये पॉइंट हो चुका है यहाँ पे, इन फाइनेंशियल लीज लीजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएट विद द एसेट। जितने भी रिस्क होंगे, कोई भी रिपेयर कराना पड़ रहा है, कुछ भी, कोई भी रिवार्ड है उससे रिलेटेड, तो वो किसका होगा, लीजी का होगा। फर्दर लीजी हैज़ टू बियर ऑल द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ऑनरशिप रिमेन्स विद द लेजर। ऑनरशिप किसकी रहेगी, जिसकी एसेट्स है उसी की ही रहेगी। द हाई कॉस्ट इक्विपमेंट सचेज, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है ना, उनको इस तरीके से लीज किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि आपकी कॉस्ट जो है, मतलब जितनी भी कॉस्ट है वो क्या हो जाए, राइट ऑफ हो जाए, अमोर्टाइज हो जाए। राइट ऑफ का मतलब क्या होगा, या अमोर्टाइज का मतलब क्या होगा, कि आप रेंट इतना ले रहे हो कि इतने लंबे टाइम में आपकी उससे क्या हो रही है, कॉस्ट जो है वो कवर हो रही है। तो उस टाइप की लीज को आप क्या बोलते हो, कैपिटल। कैपिटल हमें पता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अकाउंटेंसी में पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं, वही फाइनेंस लीज या कैपिटल लीज क्या होएगी, जो लॉन्ग टर्म की कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसके अंदर ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र हो नहीं रही, लेकिन जितने भी रिस्क और रिवॉर्ड हैं वो किसके होंगे, लीजी के होंगे। और इसमें एक तरीके से उसकी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, ऑनर की कॉस्ट पूरी की पूरी जो है वो कवर हो जाती है, ठीक है। आ रही है ये बातें समझ में। देखिए यहाँ पे अब हम जानते हैं इसके क्या कुछ फीचर्स जो हम पीछे बात पढ़ते हुए आए हैं। फाइनेंसिंग लीज इज़ अ लॉन्ग टर्म लीज हुज पीरियड इज बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, कितने लंबे टाइम तक जो है वो एसेट्स चल सकती है, उस पर डिपेंड करता है। ये जो होती है वो नॉन कैंसिलेबल होती है, कोई भी पार्टी इसको क्या है, कैंसिल नहीं कर सकती। ऑल द रिस्क एंड अवॉर्ड जो भी होते हैं इसके से रिलेटेड, वो किसके पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लीजी के पास। लेकिन टाइटल जो होता है वो किसके पास रहता है, लेजर के पास। जो ओनर है, जिसकी एसेट्स है, उसी के पास रहता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ लीजी। क्यों, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है यहाँ पे, लीजी। अब ये समझ में आ रहा है ना कौन है ये, ए जो है वो ओनर है, बी जो है जिसको चाहिए एसेट्स, तो बी यहाँ पे क्या है आपके लिए,
लीजी, ये कौन है आपके लिए, लेजर, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसके पास ऑनरशिप तो इसी के पास रहेगी, एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, सारे बी करेगा, और वो जो ये रेंट ले रहा है इतना रेंट लेगा कि इसकी कॉस्ट जो है वो सारी की सारी निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरी जो आपकी लीज है वो कौन सी है, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज कौन सी होती है, ऑपरेटिंग लीज इज अ शॉर्ट टर्म लीज ऑफ एन एसेट्स। जब कम टाइम के लिए आप किसी भी एसेट्स को लीज पर देते हो तो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लीज ऑफ एन एसेट्स या ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। ये किस केस में होती है, कार, कंप्यूटर, ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर वगैरह के केस में होती है। फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में भी मंथ हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं, ईयर हो सकते हैं या फिर 3 ईयर्स, ठीक है। इसका टाइम पीरियड जो है वो स्मॉल होता है, उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। अ लीज पेमेंट अंडर सच लीज इज़ नॉट इनफ टू, अब इसके अंदर जो रेंट मिलेगा या लीज की जो पेमेंट मिलेगी वो इतना इनफ नहीं है कि उससे आपकी कॉस्ट जो है सारी की सारी निकल जाए, ठीक है। एट द एंड ऑफ लीज द एसेट्स रिवर्ट बैक टू द लेजर, एसेट्स जो है वो वापस आ जाती है लेजर के पास, हु आइदर सेल इट, जो उसको दोबारा से सेल कर सकता है चाहे तो, और लीज इट समबडी एल्स, और अगर चाहे तो उसको दोबारा से किसी को लीज पर भी दे सकता है। सच कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड, देखिए वो वाले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होते थे लेकिन ये वाले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकते हैं बाय गिविंग स्टिपुलेटेड नोटिस बाय एनी आइदर ऑफ द पार्टी। कोई भी पार्टी अगर चाहती है, मान लीजिए मेरी कार है, मैंने आपको दे दी यूज़ करने के लिए और मुझे उस कार की वापस से ज़रूरत है, तो मैं आपको प्रायर नोटिस दे के अपनी कार वापस ले सकती हूँ, चाहूँ तो उसको ख़त्म कर सकती हूँ जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इट डजन इम्पोज एनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन आइदर ऑन लीजी और लेजर। जनरली लीज रेंटल इन ऑपरेटिंग लीज इज हायर देन कंपेयर टू एनी अदर लीज। जो लीज का रेंट होता है वो, अब एक बात है सीधी सी, शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो कवर करेंगे, माना कॉस्ट कवर नहीं होती लेकिन फिर भी रेंट इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ बेसिक लीज। लीज इज नॉट एंटाइटल्ड विद एंटायर रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएट विद द लीज इक्विपमेंट। लीज, अब इसके अंदर क्या है कि लीजी के ऊपर नहीं है कि वो रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो ले, ठीक है। फर्दर ही विल नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, वो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस या जो भी एक्सपेंडिचर है वो बियर नहीं करेगा। कौन करेगा, जो ऑनर है इस केस में वही करेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज इज सुटेबल इन केस वेयर द एसेट्स हैव रैपिड ऑब्सोलेंस or for overcoming the temporary financial problem of leasee by taking the equipment on operating लीज एज वेल एज पोस्टपोनिंग बाइंग द सेम। ऑपरेटिंग लीज आपकी कब काम आ सकती है, जब ऐसी चीज़ की जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, ऑब्सोलेट हो जाती है, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से चेंज हो जाती है, या फिर लगता है कि लीजी के पास शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की दिक्कत है, तो वो क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए किसी भी चीज़ को क्या करता है, लीज पर ले लेता है, और उस टाइम के लिए अपने बाय करने के डिसीजन को, परचेज करने के डिसीजन को क्या करता है, पोस्टपोन कर देता है। वो सोचता है कि जब तक मेरे पास पैसा नहीं है तब तक मैं क्या करता हूँ, लीज पे ले लेता हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा तो मैं मेरी खुद की परचेज भी कर लूँगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्विस लीज, इसको सर्विस लीज भी बोला जाता है। एन ऑपरेटिंग लीज प्रोवाइड द बिजनेस ओनर विद टैक्स डिडक्शन फॉर द एंटायर लीज पेमेंट। इसको क्या, इसमें क्या मिलती है, देखो जो बंदा लेता है ना लीज पे, जो उसका लीज का रेंट जाता है उसके रिगार्डिंग उसको टैक्स में भी क्या मिलती है, छूट मिलती है, डिडक्शन मिलती है। Operating lease is also known as off balance sheet financing, as no assets or debt is recorded on the company's balance sheet for this arrangement। इसके अकॉर्डिंगली आपका कोई भी बैलेंस ऐसा नहीं होता है जो आपकी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। तरीके की शॉर्ट टर्म होती है, सर्विस रेंटल होती है, इसीलिए इसको रिकॉर्ड जो नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑफ बैलेंस शीट लीज भी बोला जाता है, फाइनेंसिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो 2 लीज करी है हमने यहाँ पे, एक कौन सी की थी आपने, फाइनेंसिंग, और एक कौन सी की है, ऑपरेटिंग, ठीक है। दोनों के बारे में देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। नंबर 1 इज़ पीरियड ऑफ लीजिंग। पीरियड जो है इसके अंदर कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जितने में इकोनॉमिक लाइफ जो एसेट्स की कवर होगी उतने पीरियड के लिए लीज पे रखेंगे, और इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस, इसमें कौन करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीजी, जिसके पास जाती है, जिसके पास राइट ट्रांसफ़र होता है, और इसके अंदर कौन कवर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस वगैरह की, लेजर मतलब ऑनर करता है, ठीक है। कैंसिलेशन चार्जेस, नो कैंसिलेशन, इसमें कैंसिलेशन नहीं हो सकता है, इसमें कैंसिलेशन कोई भी कर सकता है, दोनों में से कोई भी पार्टी कर सकती है। अमोर्टाइजेशन, कॉस्ट कवर होती है, किस में होती है, इसमें होती है। फाइनेंसिंग लीज में फुल्ली अमोर्टाइज कर सकते हो, आप अपनी कॉस्ट को राइट ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर अमोर्टाइज जो है वो नहीं होता है। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, लीजी इज लाइबल, लीजी ही है, लीजी के पास जा रही है, फुल कॉस्ट कवर हो रही है, एट दी एंड एक बार के लिए ये राइट भी हो जाता है कि वो चाहे तो वो उसको खरीद सकता है, तो इस केस में कौन होता है, लीजी ही रिस्पॉन्सिबल होता है सब चीज़ों के लिए, और इसमें ऑनर होता है, लेजर। अकाउंटिंग लाइबिलिटी
टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ लीज, इसके अंदर क्या होगा, लाइबिलिटी ली है, उसने ली हुई है ना कोई चीज़, तो उसकी लाइबिलिटी है, रेंट वगैरह देना है, तो वो लीजी की बुक में रिकॉर्ड होगी। लेकिन ये क्या होती है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग होती है, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। टाइप्स ऑफ एसेट्स, किस केस में किस एसेट्स को लीज करना है, तो फाइनेंस लीज होगा या फिर ऑपरेटिंग लीज होगा, ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। नंबर इसके हैं एयरक्राफ्ट, रेल कार, लैंड एंड बिल्डिंग, हैवी मशीन्स, डीजल जनरेशन सेट एक्सेट्रा। और इस केस में क्या है, आपके पास कंप्यूटर है, ऑफिस है, इक्विपमेंट है, ऑटोमोबाइल्स है या फिर ट्रक्स है, मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो सकती हैं, ऑब्सोलेट हो सकती हैं जल्दी से, तो वो किस में आएंगी, आपके ऑपरेटिंग लीज में आएंगी। तो लीज क्या होता है समझ में आ गया, लीज फाइनेंसिंग क्या है, एक प्रोसेस है, समझ में आ गया। दो तरीके की लीज हमने यहाँ पढ़ी है, फाइनेंशियल लीज क्या होती है और ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, इस लेक्चर को डीप में देखिए, पढ़िए, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।